बेटा कोशिश किया करें, जल्दी आ जाया करें जी। ये मैंने अपने जीमेल पर आ गया हूँ, ठीक है। अब हम गूगल में जा रहे हैं, जिसका इशू होगा मुझे बता देना, जिसको मैंने गूगल ऐड नहीं दिया होगा, क्योंकि आपने जब प्रैक्टिस करनी होगी तो ये ऑफलाइन प्रैक्टिस तो नहीं हो सकती ना, ये गूगल ऐड में जाके ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपने नहीं किया, आपको मैं भी कर देता हूँ, आप ही रहते हैं सिर्फ, है ना, बाकी सब हो गए हुए हैं, ठीक है। इधर आ गए, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे जी, गूगल एड्स पे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, गूगल एड्स में हमारे पास कितनी तरह के अकाउंट है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक हमारे पास सर्च ऐड होता है। सर्च ऐड का क्या मतलब है? सर्च ऐड का मतलब ये है कि सर्च इंजन पर जो ऐड चल रहा होता है, ठीक है, उसे हम सर्च ऐड बोलते हैं। उसके बाद डिस्प्ले ऐड होता है, वो वेबसाइट पे भी आता है तस्वीर की शक्ल में नज़र, और वो यूट्यूब पे भी आता है। इसी तरह तीसरा जो ऐड है हमारे पास, वो मोस्टली हमारे पास स्ट्रीमिंग साइट्स पे नज़र आता है, यानी यूट्यूब पे नज़र आ रहा होता है वीडियो ऐड, जिसे आप स्किप कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए वीडियो चलती है, उसमें से कुछ स्किपेबल भी होते हैं और कुछ नॉन स्किपेबल भी होते हैं, ठीक है ना, दोनों तरह के एड्स होते हैं हमारे पास। चलिए, ये मेरे पास एड्स हैं, इनमें से मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए वाला आ रहा है, और एक आ रहा है निजी इवेंट सर्विस, ठीक है। ये इस वक्त मैं कहाँ मूव कर गया हूँ? गूगल एड अकाउंट में आ गया हूँ अपने, ठीक है, गूगल एड्स में आ गया हूँ अभी सिर्फ। ये टूल्स है जी, इस पे टूल्स पे क्लिक करते हैं जरा पहले। ये क्या लिखा हुआ है? बिलिंग। और ये क्या लिखा हुआ है? जरा चेक करते हैं कि बिलिंग में क्या आ रहा है इसके पहले। हाँ जी, इसके बिलिंग में ये पड़े हुए हैं जी, 1200 रुपीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या चीज़ में, अब आपने पहले ये भी सीखना है, जो कि मैंने शायद पहले भी बताया आपको, लेकिन इसको अब आपने एज ए लर्निंग सीखना है कि हमने अगर अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस किसी और को देना हो तो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं? फिर टूल्स में आते हैं, ये जूम बढ़ा हुआ है, इस वजह से ये मेन्यू की तरह नज़र आ रहा है, ऐसे होगा बेसिकली, वो मोबाइल में वैसे नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? कहाँ से आए हैं हम? यहाँ से टूल्स में, टूल्स में आ रहा है एक्सेस एंड सिक्योरिटी, इस पे जाएं। जी, आप सब लोग इसमें इसी में ऐड हुए हुए हैं सारे, ठीक है। एक भी नहीं है आपका इसमें से? अच्छा, इसमें नहीं भाई, इसमें आपका कोई नहीं है ना, एक भी यूज़र आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको रिमूव करना है सारों को ना। ओके, चलो, अब ये पहले तो ये देख लें इनको रिमूव कैसे करना है। मैंने रिमूव करना है तो अभी कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर क्या आ रहा है? PL/438, ये तो ठीक है, ये खुद से है, इसको रिमूव करते हैं। एक हो गया रिमूव। फिर ये सबसे नीचे जो आ रहा है इसको भी मैं कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर दिया। देख रहे हैं ना, ये रिमूव कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एक्सेस देना भी बताता हूँ आपको। चले, अब अगर आपके पास कोई गूगल ऐड अकाउंट है और आपने किसी को उसमें एक्सेस देना है, तो आपने क्या करना है? ऐड पे जाना है और इस जगह पर आकर आपने उसको ईमेल बता देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई मैं जिसको एक्सेस देना चाह रहा हूँ वो ये ईमेल है,
सेल्स टू, पता नहीं पहले तो नहीं था, शायद था, सेल्स फोर कर लेते हैं @gmail.com। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आप किस तरह का एक्सेस दे रहे हैं। नंबर 1, ईमेल्स ओनली। इसका क्या मतलब है, रिपोर्ट देख सकता है बस, ठीक हुआ ना सिर्फ रिपोर्ट को। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है बिलिंग, इसमें बिलिंग की इंफॉर्मेशन देख सकता है। रीड ओनली, इसका क्या मतलब है, जैसे मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई गूगल ऐड अकाउंट देखना है, या मैं अपने कस्टमर को कहता हूँ कि भाई आपने जब देखना हुआ करेगा तो आप इसमें आ जाओ, तो मैं उसे रीड ओनली का एक्सेस दे दूँ। लेकिन जिसने इसमें काम करना होगा वो तो रीड ओनली से नहीं कर सकता। फिर हम कह देंगे स्टैंडर्ड, इसमें क्या आप एड्स बना सकते हैं सारे। स्टैंडर्ड में और एडमिन में कितना फर्क है, ये वाला फर्क है, एडिट यूजर्स मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट लिंक्स। इसका क्या मतलब है कि ये वाला काम जो है वो स्टैंडर्ड नहीं कर सकता, यूजर्स को एडिट नहीं कर सकता, ये नहीं हमने करवाना, हमने तो ऐड बनाना सीखना था, इसलिए आप सबको मैं जो दिया होगा वो स्टैंडर्ड दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इसको एडमिन मिल जाए, तो मैं इसके एडमिन पे जाता हूँ और कहता है भाई इसको आपने पहले से ही एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है जी। तो हम कह देते हैं भाई ये नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और ईमेल दे देता हूँ मैं अपना, Najib Solutions.786 और सेंड। कंफर्म कर रहा है मुझसे। अब अगर मैं यहाँ से कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो कुछ वेरिफिकेशंस करेगा अपनी मोबाइल के ऊपर मेरे जीमेल से, ठीक है ना, हो जाती है इजीली, तो ठीक है। उसमें मुझे कोड दिया है, क्या तभी अपने मोबाइल से चेक कर लो। चलो डन हो गया ये मेरा काम। चलो ये तो हो गया, हमने किसी को परमिशन कैसे देनी है कि वो हमारे गूगल ऐड अकाउंट को, आपको भी तो करना था यार ऐड, लेकिन आपको मैंने दूसरे अकाउंट में करना था, तो ये काम करते हैं ना, उसमें चले जाते हैं वापस। ये है गूगल ऐड अकाउंट, इसमें किया हुआ नजीब एंड सन्स में, आई थिंक इसमें किया हुआ, उनको भी ऐड कर लेते हैं ना। चलो भाई आ जाओ। कहाँ जाए हम टूल्स में जाएं, मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ। अब इसकी अगर मैंने समरी देखनी होगी, बिलिंग देखनी होगी, तो मैं समरी पे पहले क्लिक करता हूँ कि क्या इसमें कोई पैसे पड़े हुए हैं। जी नहीं, इसमें मैं देखें मुझसे पेमेंट मेथड मांग रहा है ना, इसका मतलब इसमें कोई पेमेंट नहीं है। ओके कोई बात नहीं, अब इधर आ जाते हैं। ये क्या लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं, जरा देखते हैं इसमें कितने यूजर्स हैं।
हैं जी यूजर्स इसमें, ये आपकी क्लास ही है, इसमें और भी बहुत सारे हैं, है ना? इसमें आप लोग नजर आ रहे हो? किसी को अपना ईमेल नजर आ रहा है इसमें? ओके, चलो जी, फिर इस पे क्लिक करते हैं ऐड। जिसका रह गया था मुझे जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ, पूछ के बता दें। स्पेलिंग मैं लिख रहा हूँ, देखना आपने, ठीक है? मैं सही लिख रहा हूँ। हसीब, AKHTER। उसके बाद 4 बस हो गया पूरा, सही लिखा गया है, ठीक है। अब आपको जीमेल आएगी, है उस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल ऐड में आ जाओगे। और ये क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ से हम क्या बनाएंगे इनको? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड का ये फायदा है कि यहाँ से आप ऐड बना सकोगे, ठीक है? इनको भी ऐड करना है, ओके। अब कौन से हैं? प्रिंस, अहमद, मुजाहिद। स्पेलिंग मैं लिख रहा हूँ, देखना कुछ गलत हो गया तो मुझे बता देना। 90। इसको भी हम स्टैंडर्ड बना दें। चलो, उनको भी चली गई है। अब हम आ जाते हैं एड्स में। ये तो मैंने आपको यूजर्स की बात की है। जरा टूल्स में आए, यहाँ पर एक और ऑप्शन होगी जिसमें प्रेफरेंसेस लिखा होगा, ये देखें। इसमें आपने जाना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। मेरे अकाउंट का नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, अगर आप अपना गूगल अकाउंट बनाए तो शायद ना आ रहा हो, तो इस जगह पर आकर आप अपने अकाउंट का नाम भी रख सकते हो। समझ आ गई बात? तो जैसे मैं कह देता हूँ इसको, इसका नाम ही मैं क्या रख लेता हूँ, मैं भी कंफ्यूज ना हूँ। हाँ, गूगल एड्स फॉर स्टूडेंट्स, कि मैंने गूगल एड्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ ये वाला। चलो जिसको सेव कर देते हैं। अब ये नाम वहाँ पर सेव हो जाएगा, यहाँ पर भी ये नाम आ जाएगा थोड़ी देर में। अभी ना आया हुआ तो थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी वो पुराना ही शो कर रहा है ना। पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो फिर नए वाला आ जाएगा। गूगल, देखिए मैं क्या लिखने लगा हूँ, गूगल सर्च एड्स लिखा है मैंने। चलिए आप देखते हैं क्या होगा। यहाँ से इमेजेस पे आए जरा, इसे ढूंढने दें, यहाँ देखते हैं। अब जरा इस पे क्लिक करके देखें, हो गया नीचे? ये ऊपर नजर भी आ रहा है हमें। हाँ, यहाँ पे अभी जब हम दोबारा से लॉग ऑफ गूगल एड अकाउंट, ये एक नजीब एंड सेंस है। ये अभी जब मैं लॉग ऑफ करके लॉग इन आऊँगा ना, तो यहाँ भी नजर आ रहा होगा, वैसे ऊपर तो आ ही गया। ये गूगल एड फॉर स्टूडेंट्स आ रहा है ना ऊपर लिखा हुआ। चलो, ये तो नाम चेंज करने का तरीका था। इस पर आओ, यहाँ पर ये ऐड चल रहे हैं, इसमें मैं किसी एक ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। देख लिया आपने, ये गूगल सर्च एड्स है कि जब जो हम गूगल में सर्च कर रहे होते हैं, तो जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो इस जगह पर जो ऐड हमें नजर आता है, इसे हम क्या बोलते हैं? गूगल सर्च ऐड बोलते हैं। इस पर क्लिक करो, ये जी
इस तरह जो आपको ऐड नजर आ रहा है, ये भी एक ऐड है, ये भी एक ऐड है, ये भी एक ऐड है, ठीक है। और एसईओ जो है, अब क्या हुआ, एसईओ नीचे चली गई। अगर ऐड चल रहे होंगे तो एसईओ नीचे चली जाएगी, लेकिन एसईओ जो होती है उसके लिए हम पैसे नहीं खर्चते, बल्कि वो ऑर्गेनिक होती है। तो हमने क्यों है, तो वो हमारी अच्छी एफिशिएंसी की वजह से टॉप पर हम रैंक कर रहे हैं। लेकिन जो ऐड है, ये तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपीज स्पेंड किए हैं आज के लिए, तो जब मेरे 1000 कंज्यूम होंगे तो ऐड आना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये गूगल ऐड कैसे लगना है, इस चीज को हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आ जाए वापस इसमें, और इधर से आ जाते हैं वापस। इस अकाउंट में मैंने आपको इसीलिए ऐड किया कि मैं जो सिखाऊं आप उसे घर जाके प्रैक्टिस करें, बेशक उसे पब्लिश ना करें, जब वो पब्लिश का बटन आता है ना वहां तक कर लें। और अगर आपने कभी मुझे दिखाना होगा क्या काम किया, एक तो वो ड्राफ्ट्स में मुझे नजर आ जाएगा आपने क्या किया होगा, लेकिन उसका बेहतर तरीका ये है, कभी जब मैं आपको ऐड बनाना सिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि मल्टीपल स्क्रीन होंगी। पहले एक स्क्रीन पर सेटिंग करूंगा, फिर नेक्स्ट करके दूसरी स्क्रीन पर जाऊंगा, फिर तीसरी पर जाऊंगा। तो आपने उन स्क्रीन के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। अगर आपने मुझे दिखाना हो कि हमने ये काम किया है, आपको कोई चीज़ पूछनी हो मुझसे, मेरी बात समझ में आ गई ना, तो आप अपनी पूरा एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं गूगल ऐड का। तो अदरवाइज तो ये आपके पास गूगल ऐड अकाउंट होगा, कार्ड में पेमेंट होगी, तभी आप ऐड बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएट, क्लिक करते हैं इस पर। ठीक है, नॉट इनफ मेमोरी, F5 करें जरा, पेजेस भी बहुत सारे खुले हुए हैं, जरा इसको कम कर दूं मैं, ये शुरू से भी कम कर देते हैं। इसका भी काम खत्म हो गया हुआ है, इसको भी बंद करते हैं, मैंने टैब्स भी काफी खोले हुए हैं। चलो पेजेस कम हो गए हैं, इस पे आए। अब तो चलो अभी ये भी एक पेज खुला हुआ है, इसे भी बंद कर देते हैं। जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड बनाने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखें, जरा वापस आए, फैन इस तरफ है, बंद करें बेटा, देखना ये बिल्कुल लेफ्ट पे जो बटन है, हाँ यही वाला है। चलो जी, कहाँ आ गए हम लोग, न्यू कैंपेन में। तो यहां से हमने शुरू करना है, यानी आपका जो ऐड शुरू होना है वो कैसे शुरू होना है, हमने जब ऐड बनाना शुरू करना है तो हमारा ऐड कहां से शुरू होगा, कैंपेन से शुरू होगा। ये देखें, आपका गूगल ऐड किस चीज पर मुश्तमिल होता है, जी गूगल ऐड किस चीज पर मुश्तमिल होता है, नंबर 1 पहले नंबर पर क्या होती है, हमारे पास कैंपेन होती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है ऐड ग्रुप, और तीसरे नंबर पर जो चीज होती है वो होती है हमारे पास ऐड। यानी बेसिकली जो आपका गूगल का ऐड है वो 3 हिस्सों में बनता है। सबसे पहले क्या होती है, उसकी एक कैंपेन बनाएंगे आप, और इसका मतलब क्या होगा कि 3 लेवल्स हैं, तो 3 लेवल्स में हम मुख्तलिफ चीज़ें तीनों लेवल पे, यानी हमने जो अपनी सेटिंग्स करनी होंगी वो हम कैंपेन लेवल पे करेंगे। हमने जो ऐड चलाना है तो उसके जो कीवर्ड्स बताने हैं वो ऐड ग्रुप में बताएंगे कि भाई ऐड ग्रुप ये वाला है।
तो जो मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स होंगे उनके मुख्तलिफ ऐड ग्रुप्स बना देंगे। और जो हमारी ऐड होगी, असल में जो ऐड दिख रही है, जो मैंने भी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई है, ऐड कौन सी है अगर हम यहां पर देखें, ये देख रहे हैं ना आप ऐड, इस ऐड में क्या नजर आ रहा है, एडी ऐड लिखा हुआ है, साथ वेबसाइट आ रही है, साथ उसका टाइटल आ रहा है, ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन आ रही है, ये ऐड है। ये तीसरी ऐड को देखो, वेबसाइट आ रही है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये क्या चीज है, ये ऐड बनी हुई है। और ऐड मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर आऊं और यहां पर आकर मैं लिखूं कॉल ऐड, गूगल कॉल ऐड पिक्चर्स, चलो फिलहाल मैंने तस्वीर देखी है, इमेजेस पे चले जाएं यहां से देखने के लिए। जी आ रही है मुख्तलिफ इमेजेस। चले मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, बल्कि मोबाइल वाले पे क्लिक करते हैं जरा। अब ये देख रहे हैं कैसे ऐड दिख रहा है आपको, ऐड लिखा हुआ है, अब नीचे कॉल का बटन बना हुआ है, यानी ये जब मोबाइल, अब डेस्कटॉप में अगर कॉल का बटन बना होगा उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। मोबाइल अपने कंप्यूटर से तो फोन नंबर डायल नहीं ना करेंगे, हम बात तो नहीं कर सकते। तो ये हमें कहां पर फायदा होगा, इसका मोबाइल पे होगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देखते ही क्या पेज खोलता है, इसको भी देख लो। ये मैंने कहा बड़ी तस्वीर नजर आएगी आपको। अब ये वाला जो ऐड है ये भी सर्च ऐड है, यानी जितने भी ऐड आपको गूगल के सर्च इंजन में नजर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्च एड्स। अब अगर मैं ये कहूं, अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहूं, गूगल डिस्प्ले ऐड, एक काम करते हैं, ये करने की बजाय ना एक वेबसाइट खोल देता हूँ, उसमें ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा। ये उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोली मैंने, देखते हैं इस पे क्या क्या नजर आता है। इस पे बहुत एड्स आएंगे। अभी पेज पूरी तरह लोड नहीं हुआ। अच्छा, अब एक ये ऐड नजर आ रहा है, ये वाला ऐड गूगल ऐड नहीं है, सॉरी गूगल ऐड ही है ये, पहले मुझे नजर नहीं था आ रहा। ठीक है जी, और नीचे आने जरा, कितने सारे एड्स नजर आ रहे हैं हमें, ये इसके ऊपर दिखने लगा हुआ है ना हमें ऐड। और नीचे आओ जरा, देखते हैं और क्या है, कहीं और भी कोई ऐड है। इसे तो बंद करें जरा। अखबार, चले हाँ जी। अच्छा, कुछ ऐड जो है वो वेबसाइट खुद लगाती है, मतलब वो किसी प्लेटफॉर्म से नहीं लगाते हैं, वो अपने तौर पर लगाते हैं। मतलब वो कहते हैं भाई आपने वेबसाइट लगानी है, हम अपनी ऐड लगानी है, हमने आपके लिए एक जगह छोड़ी हुई है अपनी वेबसाइट पे, तो आप खुद यहाँ पर हमें दें, हम यहाँ लगा देंगे। अब वो डायरेक्ट पैसे ले रही है ना फिर उर्दू पॉइंट उनसे, उसके लिए गूगल को नहीं पैसे देने पड़ रहे उन्हें। लेकिन जो ऐड गूगल के प्लेटफॉर्म से किसी वेबसाइट पे लग रहा है उसके पैसे गूगल देगा, समझे। लेकिन ऐसे ऐड जो लगवाते हैं, अब ये गूगल ऐड है प्योर, ये क्रॉस का बटन नजर आ रहा है आपको। सो हमने इस पर क्लिक किया तो देखिएगा ये क्या होगा, बंद हो जाएगा ऐड, आगे ना ऊपर लिखा हुआ गूगल। तो ये वाला जो ऐड है इज कॉल्ड डिस्प्ले ऐड, जो तस्वीर की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। और जो वीडियो ऐड है वो तो आप सबको ही पता है कि भाई यूट्यूब पर वीडियोस चल रही होती हैं तो स्किप का ऑप्शन आ जाता है। तो सर ये मतलब इतनी यूजफुल तो नहीं है ये वाले, वो वीडियो वही वाले देखेगा क्या ज्यादा वीडियो वाले, इन्होंने सर्च भी नहीं इतना किया था तो कोई भी नहीं करता होगा। सबसे अच्छा जो ऐड होता है ना वो सर्च ऐड होता है। सर कौन करता है, कोई भी नहीं करता होगा। अच्छा, कौन करता है? मिसाल के तौर पर मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पर जाऊंगा, गूगल पर जाकर मैं कुछ लिख लूंगा, मुझे जो क्यूरीज आती हैं, मैंने जब अपना ऐड चलाना होता है तो मैं सिर्फ सर्च ऐड चलाता हूँ, वीडियो ऐड नहीं चलाता,
क्यों वीडियो ऐड क्यों नहीं चलाते? इसलिए कि जो वीडियो ऐड है ना वो आप किसी को जोर जबरदस्ती दिखा रहे हो। देखें एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे मैं 1000 हैंडबिल्स पकड़ूं और बाइक सड़क पे खड़ा हो जाऊं या किसी लड़के की ड्यूटी लगाऊं, ये कोई भी गुजरे यहाँ पर इसको दे देना, एक ये इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई उधर चले जाओ, उस प्लाजे में 4 दफ्तर है, ठीक है, और उस दफ्तर में जो लोग बैठे हुए हैं ना वो डिज़ाइनर बैठे हुए हैं और हमारी एक कैंपेन चल रही है वेब डेवलपमेंट की। अब ये हैंडबिल उनको दे आओ जाकर। या मैं ये कहता हूँ कि भाई मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, आज आखिरी दिन है, आज बच्चों ने फाइनली वहाँ से निकलना है, तो आप बाइक खड़े हो जाएं, जब बच्चे निकल रहे होंगे तो उनको हैंडबिल पकड़ाना। अब क्या हो रहा है, अब रिस्पॉन्सिबल लोगों की तरफ जा रही है ना हमारी चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या है कि एक बैनर लगा हुआ है सड़क के ऊपर जो दिखने लगा हुआ है किसी को, कोई भी देखने लगा हुआ है, और एक क्या है कि मैंने गूगल किया, एक बंदे को ढूंढा और उसके बाद डायरेक्शन का बटन भी आ गया, कॉल का बटन भी आ गया और ऐड भी शायद नज़र आ गया, तो मैंने उसे क्लिक किया। अब इनमें से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव कौन सा होगा? इनमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वो होगा जिसे हमने ढूंढा है, इसलिए कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो तो पक्का ग्राहक है ना हमारा। मतलब एक बंदा जो है जिसने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, और उसको नहीं पता कि एसईओ करने वाले बंदे मुझे कहाँ मिलेंगे। मैं रात को कोई टॉक शो देख रहा हूँ, कोई ड्रामा देख रहा हूँ, कोई मैच देख रहा हूँ, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, देखते होगे, मैं भी देख रहा होता हूँ यूट्यूब, एकदम कोई वीडियो आती है तो हमारा क्या ख्वाहिश क्या होती है? सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि किसी तरह से 5 सेकंड्स पूरे हो जाए, क्योंकि 5 सेकंड्स पहले तो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो जैसे ही 5 सेकंड्स पूरे होते हैं तो कभी भी हमने उस पर क्लिक भी नहीं किया, बल्कि हम इरिटेट ही होते हैं। और अगर कोई ऐसी वीडियो के ऊपर हमारा ऐड आ जाए जो कि स्किपेबल ना हो तो हम वो वीडियो ही देखनी छोड़ देंगे, इसलिए कि वो एक ऐड आ गया और ऊपर से ऐड भी उसने लगाया हुआ है 4 मिनट का, वो 4 मिनट में उसका कोई अपना ही ड्रामा चलने लगा हुआ है, तो मैं तो नहीं देखूंगा ना वो, मैं तो साइड ही बंद कर दूंगा, मैं भाई किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर ये चीज़ देख लेते हैं कि हमने उसको नहीं देखना। इस तरह की जो एड्स होती हैं ये अवेयरनेस कैंपेन्स तो हो सकती हैं कि भाई लोगों को अवेयरनेस दें अपनी, लेकिन ये सेलिंग कैंपेन्स बिल्कुल नहीं है। जो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है हमें, मतलब मैं जिसकी कर रहा हूँ इस वक्त, जिसका कम बजट होता है वो मुझसे सर्च एड्स चलाता है। जिसका कम बजट होता है, जिसका ज़्यादा बजट होता है वो कहता है भाई सर्च ऐड भी तो चलानी ही चलानी है, साथ में डिस्प्ले ऐड भी चला दो मेरे। अब डिस्प्ले ऐड में मैं इतना इरिटेट नहीं होता जितना मैं वीडियो ऐड में इरिटेट होता हूँ, इसलिए कि डिस्प्ले ने तो क्या करना है, पूरी वीडियो में किसी एक जगह पे छोटा सा नजर आ जाएगा, लेकिन एक अवेयरनेस कैंपेन तो चल ही रही है। हो सकता है कि किसी को मेरी ज़रूरत पड़ जाए जो क्लोज करने जा रहा है, ये भी हो सकता है कि वो क्लोज करने की बजाय क्लिक कर दे कि उसको भी रिक्वायरमेंट हो इस चीज़ की, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं वो क्या है? देखिए ना, हम एसईओ क्यों करा रहे हैं वेबसाइट? इसीलिए करा रहे हैं ना कि हमारी वेबसाइट रैंक करे। क्यों रैंक करवाना चाहते हैं? हम कहते हैं भाई हमारा कस्टमर हमें ढूंढ रहा है, तो जब हमारा कस्टमर प्रोडक्ट लिखे तो हमारी वेबसाइट उसको नजर आनी शुरू हो जाए। तो सर्च ऐड भी यही काम कर रहा है, लेकिन सर्च ऐड का फायदा क्या हमें हो रहा है कि भाई वो एसईओ से भी ऊपर आ रहा है। एसईओ तो ऑर्गेनिक है ना, लेकिन क्या कह रहे हैं, जब पैसे लगा दिए आपने तो एसईओ वाली एड्स नीचे चली जाएंगी और आपकी एड ऊपर नजर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे अच्छे जो एड्स हैं हमारे पास वो कौन से वाले एड्स हैं? सर्च एड्स होते हैं। चले जिसे बंद कर दें। और सर्च ऐड के अंदर जो सबसे अच्छे वाले एड्स होते हैं वो कॉल एड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर सर्च ऐड चला रहा हूं मैं, अब कोई भी बंदे ने कोई चीज लेनी है, जैसे मैं ये कहता हूं कि किसी ने कोई कंप्यूटर कोर्स सीखना है, तो पिक ट्यूशन का ऐड आ रहा है, तो उसने ऐड क्लिक किया, ऐड आ गया, उसने क्लिक किया, वेबसाइट पे चला गया, ठीक है ना। अब वो वेबसाइट पे जा रहा है, अब कई लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हमने वेबसाइट पे क्या करना है, ट्रांजैक्शन कैसे करना है, कॉल टू एक्शन क्या है। वेबसाइट के ऊपर कॉल टू एक्शन क्या है? ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा ही ना, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ही ले सकता है। और अगर उन्होंने कहा कि यहाँ से आप फॉर्म फिल करें तो और कंफ्यूज हो जाएगा, फॉर्म उसे समझ में ना आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैठ के जो फॉर्म फिल कर रहा होता है उसे तो बड़ी आसानी बता भी देते हैं कि भाई यहाँ पर ये लिख दें, यहाँ पर ये लिख दें। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर हमारे पैसे भी लगेंगे, ट्रैफिक भी आएगी, क्लिक्स भी हो जाएंगे, पैसे भी लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे जब हम रिजल्ट देख रहे होंगे तो कोई इतना पॉजिटिव रिजल्ट वेबसाइट यूआरएल क्लिक के ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर हम उस यूआरएल को बजाय हम क्या करते हैं, उसे कॉल ऐड कर देते हैं। तो जो कॉल ऐड होता है, कॉल ऐड का हमें क्या फायदा होगा? कॉल ऐड का हमें ये फायदा होगा कि किसी को मेरा ऐड नजर आया, उसने बटन दबाया, फौरी तौर पर नीचे रिसेप्शन में कॉल आ गई, उन्होंने उसको गाइड कर दिया, हाँ जी पूछा ये कोर्स हो रहा है, उसने कहा हाँ जी हो रहा है, इस टाइम पे हो रहा है, इतनी फीस है, अभी आ जाए, ये ऑफर है, बात खत्म। वो विद इन अ मिनट
हमारी क्यूरी भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, और विद इन अ मिनट उसकी कन्वर्जन होने के चांसेस भी हमें पता लगे कि कितने हैं। अदरवाइज रात को जब हमने बैठा और हमने यूआरएल ऐड चलाया तो हमने देखा यूआरएल, अब यूआरएल ऐड सस्ता होगा, कॉल ऐड महंगा होगा, लेकिन हमने ये देखा कि रात को यूआरएल के ऊपर तो 50 क्लिक्स हुए हैं, लेकिन जब जो क्यूरी वाले बंदे से हमने पूछा हाँ भी कोई फोन शून या बंदा शिंदा कोई आया इन्फॉर्मेशन लेने, पता लगा कोई भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पे तो कर दिया हमने, लेकिन जब कॉल ऐड लगाए हुए हैं तो कम से कम हमारे पास उनका नंबर भी आ गया। तो एक हफ्ते के बाद 10 दिनों के बाद हमारे पास काफी सारा डाटा भी कलेक्ट हुआ है लोगों का जिनका इंटरेस्ट है, तो हम उन्हें फीडबैक भी कर सकते हैं, उन्हें कॉल बैक भी कर सकते हैं कि जनाब आपने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, ये हमारी कोर्सेज हैं, ये हमारी लेटेस्ट ऑफर्स हैं। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया एड्स का। अच्छा, अब हमने बात कहां से शुरू करनी है, कैंपेन से, और मैंने क्या कहा, कैंपेन, एड ग्रुप और एड, यानी कि आपकी जो एड है वो 3 हिस्सों में बनती है। कैंपेन में क्या होता है, कैंपेन में जाकर हम इसका नाम वगैरह रखेंगे, किस तरह की कैंपेन चलानी है, कितने बजट के साथ चलानी है, किस तरह के लोगों को दिखानी है, ऑडियंस वगैरह सारी इसमें बता देंगे। एड ग्रुप में जाकर क्या बताएंगे कि एड ग्रुप में आकर हम ये बताएंगे कि भाई ये जो कैंपेन है इसके अंदर हमारे ये वाले कीवर्ड्स हैं कि कोई बंदा ये लिखेगा तो हमारा ऐड नजर आना चाहिए। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं जो हमने पढ़े भी थे पिछले दिनों में, वो कीवर्ड्स भी 2 तरह के हैं ना, कौन सी 2 टाइप्स हैं उसकी बेला, नहीं, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। यानी कि ऑर्गेनिक क्या है, वो तो एसईओ के लिए है ना, लेकिन अब तो हम गूगल ऐड चला रहे हैं तो यहाँ पर वो पेड कीवर्ड्स की कैटेगरी में हमारे पास आ जाएंगे। कीवर्ड्स तो एक ही होंगे, एक ही कीवर्ड, जैसे मैं कहता हूँ भाई ऐड चल रहा है इस वजह से मेरी वेबसाइट नीचे गई हुई है, ऑर्गेनिक, जब ऐड चलना बंद होगा तो मेरी वेबसाइट ऊपर आई, तो कीवर्ड तो एक ही है दोनों के लिए, कीवर्ड्स तो चेंज नहीं हुए हमारे। मतलब एक बंदा लिखता है ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, तो अगर 10 लोग उस पर इश्तेहार चला रहे हैं तो 5 बजे तक अगर उनके इश्तेहार चलने हैं तो वो तो ऊपर आएंगे एड्स। अब जब उनके बजट्स कंज्यूम हो जाएंगे तो फिर मेरी जो एसईओ हुई होगी मेरी वेबसाइट ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब एसईओ वाला काम और ऐड वाले काम में ये फर्क है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमने जो कीवर्ड लगाने हैं एड्स बनाने के लिए वो किस में जाएंगे, ऐड ग्रुप में। अब गूगल हमें क्या कहता है, गूगल में ये कहता है कि भाई आपने क्या किया है, आपके हमारे जहन में ये बात भी आ सकती है, जैसे हम कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई पीक सोल्यूशन की मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है और ये मुख्तलिफ कोर्सेज करवा रहे हैं जिसमें फाउंडेशन कोर्स भी है, वेब डेवलपमेंट भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, ठीक है, एक तो ये शॉर्ट कोर्सेज की कैटेगरी आ गई, और भी कुछ हो सकते हैं। इसके अलावा फिर मैं कहता हूँ इनके कुछ एकेडमिक कोर्सेज भी, सो एकेडमिक कोर्सेज में मैंने कहा भाई ये तो आईकॉम भी करवाते हैं, ये एफएससी भी करवाते हैं, ये बीए भी करवाते हैं, ये बीएससी भी करवाते हैं, ये एमकॉम भी करवाते हैं, तो ये इनकी रेगुलर स्टडी होगी। अच्छा, उसके बाद हमने कहा इवनिंग में ये लोग कोचिंग क्लासेस करवाते हैं जिसमें ये मैट्रिक वालों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, एफएससी के स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, बीए इंग्लिश की तैयारी भी करवाते हैं ट्यूशन में। अब कैसी खिचड़ी पक गई है ना, अब ये वाला ऐड में कैसे एक ऐड ग्रुप में तो नहीं बता सकता, क्या इनके कीवर्ड्स एक जैसे हैं सबके, नहीं है। अब गूगल हमें कहता है भाई अब इस तरह ना करें, अगर आपको मुख्तलिफ सर्च मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर ऐड चलानी है तो आप उसके एक से ज्यादा ऐड ग्रुप्स बना लें। यानी एक ऐड ग्रुप क्या बन जाएगा, शॉर्ट कोर्सेज का, एक ऐड ग्रुप किसका बन जाएगा, एकेडमिक प्रोग्राम्स का, एक ऐड ग्रुप किसका बन जाएगा, कोचिंग क्लासेस का। अब मैं क्या करूंगा, जो कोचिंग क्लासेस वाला ऐड ग्रुप होगा उसके अंदर सिर्फ वही कीवर्ड लिखूंगा जो कोचिंग क्लासेस के हैं। बीए इंग्लिश मैं कह दूंगा लिख दूंगा, एफएससी कोचिंग क्लासेस लिख दूंगा, मैट्रिक कोचिंग क्लासेस लिख दूंगा, 10th साइंस एकेडमी लिख दूंगा, ठीक है ना। मतलब जो भी मेरे कीवर्ड्स होंगे वो सारे कीवर्ड्स मैं इस तरीके से लिखूंगा। फिर जो शॉर्ट कोर्सेज के कीवर्ड्स होंगे उसमें आएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ जाएगा, उसमें फाउंडेशन कोर्स आ जाएगा, इस तरीके से। तो गूगल हमें कहता है कि भाई ये नहीं करना आपने कि एक ही ऐड ग्रुप बना दें, और गूगल खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि एक ही के अंदर आपने कोई 200 कीवर्ड्स लिख दिए और सारी मुख्तलिफ हैं, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, तो उसे क्या समझ आएगा कि मैंने किसके अगेंस्ट क्या रन करना है। तो इसलिए वो ये कहता है कि आपने अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा एक कमर्शियल इक्विपमेंट वाला, एक रेस्टोरेंट वाला जो रेस्टोरेंट का इक्विपमेंट बनाता है वो मेरा क्लाइंट है, उसने ऐड चलाना है। अब वो गूगल ऐड चलाना चाह रहा है और चाह भी कॉल ऐड ही रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसके पास पिज्जा ओवन है सपोज कहते हैं, उसके पास आइसक्रीम मशीनरी है और उसके बाद कॉफी मशीन है। अब ये जो तीनों चीजें हैं जो मैं अभी कह रहा हूँ, इन तीनों की जो कैटेगरी है वो एक तो नहीं है, बिल्कुल अलग-अलग कैटेगरी। तो मैं क्या करूंगा, इनके 3 ऐड ग्रुप्स बनाऊंगा, और जब ऐड ग्रुप्स अलग बनेंगे तो इसका मतलब है एड्स भी अलग-अलग ही बनेंगे।
ठीक है, इसका यानी कैंपेन एक ही होगी, कैंपेन एक ही चलेगी, आगे से एड ग्रुप चलाते हो जाएंगे जिसमें मैं जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरा जो सोफा क्लीनिंग वाला क्लाइंट है, अब वो क्या करता है, वो दो तरह की सर्विसेज देता है, एक कारपेट क्लीनिंग देता है और एक सोफा क्लीनिंग देता है। तो कारपेट क्लीनिंग में फिर कारपेट वॉशिंग भी आ जाएगी और सोफा क्लीनिंग में सोफा वॉशिंग भी आ जाएगी। फिर एक हम मैट्रेस वगैरह को भी कर रहा है, वो मैट्रेस क्लीनिंग भी करने लगा हुआ है, और भी कुछ कर सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा, बजाय इसके कि उसकी एक ही एड सेट बनाऊं, मैं उसका एक एड सेट नहीं बनाऊंगा बल्कि एक से ज्यादा उसके एड सेट्स बना दूंगा। अब एक से ज्यादा एड सेट्स जब मैंने उसके बनाए होंगे तो उसके अंदर मैं टारगेटेड कीवर्ड्स लेके आऊंगा। यानी जब मैं कहूंगा ना कि सोफा वॉशिंग, तो उसका कीवर्ड होगा एक्सपर्ट सोफा वॉशर, एक्सपर्ट सोफा वॉशर नियर मी, सोफा वॉशिंग सर्विसेज, सोफा वॉशिंग नियर यू। ठीक है, इस तरह कीवर्ड्स बनाऊंगा। फिर जब मैं क्लीनिंग की बात करूंगा या मैं कारपेट की बात करूंगा, उसमें जाके मैं अलग कीवर्ड्स बना दूंगा। मैं लिखूंगा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, कारपेट वॉशिंग एट योर डोर स्टेप, कारपेट एक्सपर्ट कारपेट वॉशर। अब इससे गूगल को क्या फायदा हो रहा है, गूगल को ये फायदा हो रहा है कि उसको समझ आ रही है कि मैं करना क्या चाह रहा हूं, और वो फिर उसी तरह की टारगेटेड ऐड को उस पर क्लिक करेगा। तो ये आज हमने सिर्फ ये समझा है कि गूगल एड अकाउंट क्या है, आपको मैंने इसका एक्सेस भी दे दिया है, और एक गूगल एड के कितने कंपोनेंट्स हैं जो हमने बनाने। इसका मतलब हमारी ऐड बननी कहाँ से शुरू होगी, कैंपेन से बनेगी। और फिर अगर हम आकर इधर देखते हैं इस ऐड को, ये देखें, ये लिखा हुआ है कैंपेन्स। मिसाल के तौर पर मैं इस कैंपेन्स पे जाता हूँ, किसी ने बनाई हुई है कोई कैंपेन, देखते हैं। हाँ जी, ये देखें, एक कैंपेन नजर आ रही है ना, मैं ये इसमें मैं क्लिक करता हूं, देखें यहां से कहां चला गया, एकदम एड ग्रुप में चला गया। ये इसका एड ग्रुप बना हुआ है, ये स्टूडेंट नहीं बनाया होगा, मैंने किसी को एक्सेस दिया होगा। अब देखें यहां पर क्या आने शुरू हो गए, कीवर्ड्स आने शुरू हो गए ना यहां पर। अच्छा, उसके बाद नीचे आए तो और क्या लिखा होगा, ये क्या, एड्स एंड एसेट्स, इस पे क्लिक करें। अब इसके अंदर एड्स आ रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास तो मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, बराबर, कीवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, या मैं कहता हूं मेरी डिफरेंट सर्विसेज हैं जिनकी मैं एड्स चलाना चाह रहा हूं। तो मैं उन डिफरेंट सर्विसेज को एक से ज्यादा एड ग्रुप्स बना लूंगा और हर एड ग्रुप के अलग कीवर्ड्स लिख दूंगा। ठीक है, ये काम हमने करना है नेक्स्ट टाइम। ये आ रही है ऐड, और देखिए कौन सी ऐड है, कॉल ऐड है। चलो जी।